सेक्शन 498A की जो एफआईआर होती है, उसकी एफआईआर होने के बाद जो पति काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। और इसमें कुछ गलतियां भी करते हैं इस दौरान, कहते हैं हड़बड़ाहट में इंसान जो है वो पता नहीं क्या कुछ कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके भी पछताना शुरू कर देता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि सेक्शन 498A या फिर कोई भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है जिसमें कि पनिशमेंट 7 साल तक का है, तो उसमें आपके लिए एक रास्ता और होता है जिसमें कि आप कोर्ट से पहले बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी एंटिसिपेटरी बेल या कोई और रेगुलर बेल वगैरह लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको हैं वो ध्यान रखनी है। आज मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 41 सीआरपीसी का जो नोटिस जो थाने के द्वारा जो दी जाती है जब आपकी एफआईआर दर्ज होती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद सेक्शन 498A 323 54 56 या फिर कोई भी उसमें जिसमें कि 7 साल तक का पनिशमेंट है, ऐसी कोई एफआईआर आपके ऊपर दर्ज होती है, तो आपको पुलिस का ये राइट बनता है कि आपको कॉपरेट करने के लिए पुलिस के साथ कॉपरेट करें आप इन्वेस्टिगेशन में। इसके लिए आपसे 41 का नोटिस आपको दिया जाता है। अब ये क्यों जरूरी है, इसके क्या क्या फायदे हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपके लिए। सबसे पहली बात कि पति पत्नी का झगड़ा जहां होता है वहां पर ज़्यादा हीनियस ऑफेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कानून है तो फिर उसको फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस को भी सपोर्ट करना पड़ता है कि आप अपने जो भी आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उनको प्रूफ करने के लिए कि भाई मेरे साथ ऊपर जो है गलत आरोप लगाए गए हैं, तो उनको साबित करने के लिए आपको जरूरी है कि आप पुलिस के साथ कॉपरेट करें। अगर आप पुलिस के साथ कॉपरेट करेंगे तो आप अपनी बात कह पाएंगे। अब उस कॉपरेट करने के लिए जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस के पास एक अधिकार होता है कि आपको गिरफ्तार किया जाए और आपको कोर्ट के सामने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस गिरफ्तार ना करे, इस चीज़ से बचने के लिए पुलिस जो है वो ये करती है कि आपको 41 का नोटिस रिसीव कराती है। अब किन्हीं कारणों में क्या होता है कि परेशानी इतनी आ जाती है, इंसान जो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता है कि भाई हमको क्या बात करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे एडवाइस लेनी चाहिए, तो वो सीधे जो है वो आप जो है जो बेल एंटिसिपेटरी बेल है उसके लिए आप पहुंचते हैं कि भाई हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। हालांकि कोर्ट का भी ये काम है कि एंटिसिपेटरी बेल कोर्ट जो है वो आपको अलाउ कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हीनियस ऑफेंस हो जाते हैं इसमें। 307 हो जाता है, 354 हो जाता है या 376 होते हैं उसी एफआईआर 498 के साथ साथ में, तो जो है वो आप भागते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर पुलिस के पास राइट, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कि इसमें साफ साफ कहा गया है कि 7 साल तक का पनिशमेंट जिसमें भी है उसके लिए आपको जो भी एक्यूज है उसको सेक्शन 41 का नोटिस जो है उसको सर्व किया जाए, ताकि उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का पुलिस के सामने मौका मिल सके। इसी वजह से, इसी चलते हुए जो पुलिस आपको सेक्शन 41 का नोटिस जो आपको प्रोवाइड कराती है। अब किन्हीं केसेस में नहीं कर पाती है, क्योंकि आपको भी लगता है, डर लगता है कि सर हमारे ऊपर 354 है, 307 का है, 376 का है, तो फिर यहाँ पर जो है जब ये ऑफेंस इतना हो जाता है, हीनियस हो जाता है और आपको डर लगने लगता है, तो आप पुलिस को अप्रोच ना करें, आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास पति पत्नी का मैटर है या कोई और मैटर है जिसमें कि लग रहा है कि हमें मतलब पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो आप एक बार पुलिस से जरूर बात करें। हो सकता है कि पुलिस आपको रिलीफ देने की सोच रही हो, क्योंकि पुलिस के पास जो एफआईआर जो कंप्लेंट आती है उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है उसको, क्योंकि जो कंप्लेंट में लिखा है, कंप्लेंट में जो कहानी बताई गई है उसी के आधार पर एफआईआर में वो सेक्शंस लगाए जाते हैं। लेकिन उन सेक्शंस के आधार पर अगर पुलिस को भी ये पहले ही लग जाता है, क्योंकि सबके पास ब्रेन है कि जो कहा है उसमें वाकई वो कितनी % उसमें सत्यता है, सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं है तो पुलिस जो है वो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ देने की सोचेगी कि भाई इनको रिलीफ दिया जाए, इनको अरेस्ट नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो मैटर है वो झूठा है। अभी इसने एलिगेशन लगाए हैं लेकिन इसके पास सपोर्टिंग एविडेंस कुछ भी नहीं है, यानी कि उसने 376 लगाया या फिर 354 लगा दिया, तो उसमें उसके बात को सपोर्ट करने के लिए कोई उसकी लड़की के पास या किसी उस एक विक्टिम के पास जो है वो ऐसा एविडेंस कुछ नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि वाकई इसने ऐसा अपराध किया। तो जब इसके पास ऐसा कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है तो पुलिस को ये एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ झूठ है, इसलिए इनको जो एक्यूज पार्टी जो है इनको रिलीफ दिया जाए। तो यहाँ पर पुलिस जो वो काम करती है वो ये करती है कि सेक्शन 41 का नोटिस आपको तामील करा देती है, रिसीव करा देती है, और उसके बाद आपको पुलिस से फिर डरने की आवश्यकता कोई आपको नहीं होती है। आपको पुलिस फिर गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप सिर्फ और सिर्फ 41 का नोटिस रिसीव करने के बाद आप पुलिस के साथ कॉपरेट करें। जब पुलिस आपको बुलाए तो आप जा सकते हैं, कोर्ट बुलाए तो कोर्ट में जा सकते हैं। आप किसी प्रकार को टैंपरिंग नहीं करें। ये कुछ कंडीशंस उसमें लिखी हुई होती हैं कि अगर आपको 41 का नोटिस आपको सिर्फ सर्व कराया जाता है, दिया जाता है, तो आपको क्या क्या
कंडीशंस आपको फॉलो करनी है कि आपको इस तरीके से, जिससे कि कोई दिक्कत आपको जो एक विक्टिम है उसको ना दिया जाए। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको जब भी कोर्ट बुलाएगा तो कोर्ट में आप जाएंगे, तो ठीक है, चले जाएंगे। दूसरा, किसी भी एविडेंस के साथ में आप टेम्परिंग नहीं करेंगे, किसी को भी इंड्यूस नहीं करेंगे आप, और किसी को साथ में कोई जोर दबाव जबरदस्ती जैसी चीज़ें या धमकी वगैरह कुछ नहीं देंगे। अगर आप देते हैं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये पुलिस आपको पहले से हिदायत देती है कि भाई आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप ये कहते हैं हाँ ठीक है हम नहीं करेंगे, जब कोर्ट बुलाएगा तो आ जाएंगे, आप बुलाओगे आप आ जाएंगे, आपके साथ कॉपरेट करेंगे, तो पुलिस जो है वो आपको 41 नोटिस आपको रिसीव करा देती है और आपके अपने साइन करा देती है। अब यहाँ पर साइन कराने के बाद आप फ्री हो गए, आपको पुलिस का कोई डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत चलेगी आपकी जो भी है। जिस दौरान जो है आप अपना एविडेंस, अपने पक्ष में जो भी एविडेंस आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं कि भाई हम इनोसेंट हैं, हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं सब कुछ झूठे हैं, और इसी चलते हुए चीज़ें जो है वो पुलिस से हो सकती है। उसमें अगर बाकी आपने आईओ के साथ कॉपरेट किया तो पुलिस जो है उसमें एफआईआर भी लगा सकती है, उसको जो केस है उसको क्लोज भी कर सकती है, उसके पास राइट है, क्योंकि आईओ के पास बहुत पावर है, वो चाहे तो केस को बंद भी कर सकता है, और चाहे तो उस केस में घटा बढ़ा तो कोई धारा घटाना या बढ़ाना या फिर कोई नाम घटाना या बढ़ाना ये भी कर सकते हैं। पूरा राइट उसको आईओ को दिया गया है, एक चार्जशीट बनते के दौरान जो वो सब कुछ वो कर सकता है। तो ये आप बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि अगर आप नोटिस रिसीव कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आपको बोलनी चाहिए। आईओ को अगर नहीं पता है या फिर नहीं वो आपको करा रहा है तो आप उसको एक बार रिमाइंड कराएं कि भाई हमें 41 का नोटिस रिसीव करा दीजिए, हम आपके सामने आने को तैयार हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका वकील कोई भी हो वो भी कर सकता है, उसको भी आप बता सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है वहाँ पर उसके द्वारा मिलें, और मिलने की बातचीत दौरान जो बातचीत आपकी होती है उस बातचीत के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चलाएं बस। और अगर आप जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए तो वहाँ पे भी आपको कोर्ट में जाने का पड़ेगा, दिक्कत आएंगी, और आपको एक जमानत श्योरिटी देनी पड़ेगी, 1 पर 1, 3 पर 4 पर जो भी लोग हैं इतने हैं उतने सब श्योरिटी देनी पड़ेगी, और फिर वह जो है बेल काफ़ी दिक्कत आएंगी, कोर्ट में भी आएगी और पुलिस को भी आएगी। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचती है कि भाई हमको कोर्ट में बुलाया जा रहा है बार बार। तो आप भी अगर कोर्ट में चाहते हैं तो कोर्ट में भी आ सकते हैं, और वहाँ पर चाहें तो थाने में तो सीधे थाने में भी आप अपीयर हो सकते हैं इसी बिहाफ पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि पुलिस जो है वो अपना काम करेगी, लेकिन उसको भी बचाव कहीं ना कहीं चाहिए कि भाई हमको भी बचाव है, और आप अपनी बात कहिए और हमें भी अपनी बात सुनाइएगा, ताकि आप जो है आईओ से फेस टू फेस मीटिंग कर सकें और आपको कोई दिक्कत इस पर आगे ना आ पाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और आप अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप दिए हुए नंबर हमें